विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब नजरें परिणामों पर आकर टिकी है। ये था कि 2014 में रेवाड़ी विधानसभा में 76% वोटिंग हुई थी और जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे रणदीप सिंह कापड़ीवास, वो उनको 82,000 वोट मिली। जीतने वाले कैंडिडेट को जो चिरंजीव राव जीते थे उनको मात्र 42,000 वोट मिली थी, जबकि 2014 में 45,000 से वो जीते थे रणदीप सिंह कापड़ीवास। आदमी ना चारों को मिली, जिसकी दावेदारी थी सुनील मूसेपुर की, उनको भी नहीं मिली। और एक नया कैंडिडेट पिछले बार की तरह जैसे सुनील मूसेपुर आया था, इस बार लक्ष्मण यादव कोसली से शिफ्ट कर दिया। सुनील मूसेपुर की जो लास्ट में जो कहानी हुई थी, जो उनके भाई उनके विरुद्ध में बैठ गए थे, वो इस बार चिरंजीव राव के लिए भी हो रही है। उसी के गांव के लोग उन्हीं के गांव में उनका पुतला फूका। चिरंजीव राव वन साइडेड। दूसरा, हरियाणा में इस बार एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की लहर ऊपर हाईकमान का एक पर्टिकुलर एरिया से उसको कुछ वोटें मिलती हैं, लेकिन उसको आज हमने भी देखा था, पूरे शहर में घूम के देखा था, पूरे क्षेत्र में देखा था, उनके बूथ भी कहीं नहीं थे। यादव के बाकी का पार्टी का और राव साहब के ग्रुप का उनको पूरा मेहनत, उन्होंने बड़ी मेहनत की। सतीश यादव के झाड़ू थामने के बाद, और क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्निटीज आई, केजरीवाल आए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर आए, संजय सिंह धारूड़ा में आए, एक मोमेंटो उनको मिला। कोसली में भी कांग्रेस का भी नया कैंडिडेट है, बीजेपी का भी नया कैंडिडेट है। बीजेपी में का भी एकदम अचानक ही नया कैंडिडेट आया, जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। लेकिन कांग्रेस से जो विद्रोह करके जो मनोज कौशलिया है निकल के आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब बावल में तो सीधा सीधा आमने सामने की टक्कर है, जबकि रेवाड़ी में ट्रायंगल। और थोड़ा बहुत अगर रंगा जी को मिल गया तो मैं समझता हूँ कि रंगा जी के लिए थोड़ा सा निकल जाना आसान है। किशन कुमार को लाए हैं, उधर अनिल रहीना को लाए हैं। अगर ये दोनों किसी भी तरह से अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो राव साहब के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये जो कांग्रेस को जो लाभ मिला है ना, वो नगर परिषद की मेहरबानी भी उसमें है कि लोग जैसी सड़क पे आते हैं, टूटी सड़कें देखते हैं, लाइट गैप देखते हैं। और विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब नजरें परिणामों पर आकर टिकी हैं। रेवाड़ी जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल रस्तोगी जी। अनिल रस्तोगी जी से आज तीनों सीटों के रुझानों को लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या पूरी स्थिति, क्या पूरा सिनेरियो इन्होंने चुनाव में देखा। रस्तोगी जी, क्या पूरा नजर आता है इस बार रेवाड़ी? देखिए अमित भाई, ये जो चुनाव है, इसमें जो पिछले 2 चुनाव थे, जो आम आदमी को पता है, क्योंकि वैसे तो राजनीतिक जो चेतना थी वो तो सभी को पता है कि इमरजेंसी के बाद राजनीतिक चेतना आम आदमी में आई है। 1977 से आम आदमी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। पहले तो पता भी नहीं था कौन एमपी बन जाता है कौन नहीं। तो उसके बाद 2014 में जब से मोदी लहर एक बार आई, तो आम आदमी का भी, जिसमें कॉमन मैन बहुत ज़्यादा, लोअर आदमी भी, जो नीचे वर्ग का आदमी था, उसने भी बढ़ चढ़कर राजनीति में 2014 में भाग लिया। और उसका परिणाम ये था कि 2014 में रेवाड़ी विधानसभा में 76% वोटिंग हुई थी। और जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे रणदीप सिंह कापड़ीवास, वो उनको 82,000 वोट मिली थी, 82,000, और वो 45,000 वोटों से जीते थे। तो मोदी की इतनी ज़बरदस्त लहर थी, जब इतनी बड़ी संख्या में 76% पोलिंग बहुत कम, कभी हमारे इलाके में कभी नहीं हुई, वो हाईएस्ट थी। फिर 2019 में हुआ चुनाव, उसमें वो परसेंटेज 68% हो गई। और लेकिन उस समय जो पुलवामा भी हुआ, सब कुछ हुआ, मोदी फिर बहुत ज़बरदस्त लहर, उससे मोदी की लहर आई। लेकिन अंदर खाने वो लहर पिछली बार की सुनामी नहीं सिद्ध हुई हरियाणा के अंदर। तो पिछली बार 47 वोट सीटें आई थी, 51 आई थी, फिर वो घटकर 40 पर रह गई थी। और हरियाणा रेवाड़ी के अंदर वोटिंग परसेंटेज 68% रह गया था। और जो जीतने वाले कैंडिडेट को, जो चिरंजीव राव जीते थे, उनको मात्र 42,000 वोट मिली थी, जबकि 2014 में 45,000 से वो जीते थे रणदीप सिंह कापड़ीवास। और 2019 में चिरंजीव राव को 42,000 वोट ही मिली थी।
मतलब कितना बड़ा मार्जिन है, जी क्योंकि इस बार सुबह के टाइम में भी और दोपहर के टाइम में भी बूथों पर भीड़ देखी गई। कि आमतौर पर देखा जाता था दोपहर को बहुत एकदम रौनक खत्म हो जाती थी बूथों से, और फिर शाम को दोबारा से बात। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार सुबह से ही भीड़ सभी केंद्रों पे ज़्यादातर देखी गई है। अब रहा यहाँ का सीन हमारे सिनेरियो का। हमारे यहाँ हमारे ज़िले में 3 सीटें हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। बावल सुरक्षित सीट है। रेवाड़ी की शुरुआत करते हैं। रेवाड़ी के अंदर जब चुनाव शुरू हुआ था, जब घोषणा हुई थी, उस समय बीजेपी का कैंडिडेट कोई क्लियर नहीं था, और कांग्रेस का सभी को दिमाग में था कि चिरंजीव राव पिछली बार के वो जीते हुए हैं तो मिलेंगे। अब तीसरा फ्रंट था कि जिसको बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी वो क्या करेंगे। इसमें कापड़ीवास थे, सतीश खोला थे, सतीश यादव थे, अरविंद यादव थे, 4 लोग थे। तो लोगों को दिमाग में था कि ये 4 लोग क्या करेंगे अगर इनको टिकट नहीं मिली तो किसको। उसमें फिर बाद में ना चारों को मिली, जिसकी दावेदारी थी सुनील मूसेपुर की, उनको भी नहीं मिली, और एक नया कैंडिडेट पिछले बार की तरह जैसे सुनील मूसेपुर आया था, इस बार लक्ष्मण यादव कोसली से शिफ्ट कर दिए गए। इस बार भी वो लोगों के लिए चमत्कार, ये कौन आ गया। पहले सुनील मूसेपुर के बारे में भी ये था कि ये कौन आ गया। सुनील मूसेपुर की जो लास्ट में जो कहानी हुई थी, जो उनके भाई उनके विरुद्ध में बैठ गए थे, वो इस बार चिरंजीव राव के लिए भी हो रही है। उसी के गांव के लोग उन्हीं के विरुद्ध, उन्हीं के गांव में उनका पुतला फूका, उनकी पोस्टरबाजी की। तो सुनील जो मूसेपुर का जो सिनेरियो था वो अब चिरंजीव राव के लिए भी लास्ट में दोहराया गया है। और कल भी आज भी एक झगड़ा हुआ है लिसाना में भी, तो इसमें जो कैप्टन ग्रुप है या चिरंजीव राव ग्रुप है वो एकदम हाईलाइट हुआ। तो अब चुनाव जब उठा था, जो शुरू हुआ था, तो चिरंजीव राव वन साइडेड थे। दूसरा, हरियाणा में इस बार एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस की लहर, ऊपर हाईकमान का अच्छा होना, मतलब सारी चीज़ें फेवरेबल थी। तो चिरंजीव राव को लोग शुरू से बहुत आगे मान रहे थे। फिर मैदान में लक्ष्मण आ गए, और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास नहीं लड़ते हैं तो सतीश यादव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था। तो रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट नहीं मिली, वो नहीं लड़े, तो सतीश यादव मैदान में उतरे तीसरे कैंडिडेट के रूप में। फिर बाद में वो उन्होंने झाड़ू थाम ली, लेकिन उतरे इंडिपेंडेंट थे, बाद में झाड़ू थाम ली। और एक चौथा कैंडिडेट सन्नी यादव है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया से उसको कुछ वोटें मिलती हैं, लेकिन उसको आज हमने भी देखा था, पूरे शहर में घूम के देखा था, पूरे क्षेत्र में देखा, उनके बूथ भी कहीं नहीं थे। तो ऐसा उनका बात नहीं। तो अब कुल मिलाकर हमारे यहाँ 3 ट्रायंगल लड़ाई है। और बीजेपी ने नया कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी के हालांकि कुछ लोगों ने, बीजेपी के जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने 2-3 लोग हैं, सबको नाम सबको ही पता है, उन्होंने कोई बीजेपी के लिए काम करने किया। लेकिन लक्ष्मण यादव के बाकी का पार्टी का और राव साहब के ग्रुप का उनका पूरा मेहनत, उन्होंने बड़ी मेहनत की। जिस तरह से उनका चुनाव नीचे था, वो लास्ट में उसको एकदम बराबरी का सा ही ले आए। जो शुरुआत में मेरा चिरंजीव की जीत थी, वो जो 30 हज़ार रुपये लग रही थी, वो अब इतना लग रहा है। अच्छा, फिर सतीश यादव के झाड़ू थामने के बाद, और क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्निटीज आई, केजरीवाल आए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर आए, संजय सिंह धारूड़ा में आए, एक मोमेंटम उनको मिला। अच्छा, उनके पुराने लोग उनके साथ थे, जो पुराने समर्थक थे, जो 20 साल पहले थे, वो आज भी उनके साथ, सतीश यादव के साथ है, आज भी वो साथ थे। और उनको एक मोमेंटम मिला, तो वो भी एक फ्रंट लाइन में आ गए। अब वो तिकोना संघर्ष उन्होंने कर दिया। ये अलग बात है कि जो बीजेपी का कैडर है, जो कांग्रेस का कैडर है, उसके मुकाबले में वो मेरे हिसाब से तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अकेले के दम पे, यहाँ आम महापालिका का यहाँ पे वैसे भी कोई दम तो है नहीं, लेकिन क्योंकि जो कि 2 राज्यों में सरकार है, तो कुछ तो लगता ही है। तो ट्रायंगल फाइट हो गई है, लेकिन जिस तरह से वन साइडेड चला था गेम, वो गेम नहीं रहा। ये तो रेवाड़ी की स्थिति है। और जो अब मार्जिन है रहेगा, वो जीत का जो 25-30 हज़ार का था, वो हमारे हिसाब से तो थोड़ा नीचे का है। और अब आ जाइए आप कोसली में। कोसली में भी कांग्रेस का भी नया कैंडिडेट है,
बीजेपी का भी नया कैंडिडेट है। बीजेपी में का भी एकदम अचानक ही नया कैंडिडेट आया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। तो जगदीश यादव को वो भी अब कांग्रेस में हालांकि मेहनत काफ़ी कर रहे थे, टिकट उनको अब मिली है जाके। तो लेकिन उनके लिए जगदीश यादव के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा जो हमारा मानना है कि राव साहब को तो छोड़ दीजिए, राव उसके बाद अगर यहाँ इस एरिया में जो सबसे बड़ा मास लीडर है जिसके बाद सबसे है वो कापड़ीवास है। उसके बाद कापड़ीवास से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जगदीश यादव के पास मास लीडर है। उसके बाद काफ़ी एक अच्छी संख्या में उसके समर्थक हैं और कांग्रेस की इनको टिकट मिली तो उनका ग्राफ बहुत ऊंचा उठा। अब नया कैंडिडेट उनके सामने था बीजेपी का, इसलिए जगदीश यादव का हैंड बहुत ऊपर था और अनिल था, इतना नहीं था। लेकिन कांग्रेस से जो विद्रोह करके जो मनोज कौशलिया है निकल के आए हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब वो जो वोट काटेंगे वो निश्चित रूप से जगदीश यादव की काटेंगे। लेकिन जगदीश यादव और अनिल क्योंकि राव साहब के लिए भी, क्योंकि राव साहब ही लाए थे अनिल को, तो राव साहब के लिए बहुत बड़ा ये प्रेस्टेज पॉइंट बन गया कि किसी तरह से भी ये जीतने चाहिए। तो उन्होंने मेहनत, राव साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। राव यादवेंद्र की क्या, लेकिन राव यादवेंद्र इस बार वो क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली, वो दावेदार थे तो वो दूर हो गए तो वो नेचुरल था। उनका जो वोट बैंक था वो राव साहब के, जो कॉमन वोट बैंक था तो वो राव साहब की तरफ झुक गया उनका वोट बैंक। इसलिए जगदीश की स्थिति भी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही। अब आ जाइए बावल में रंगा जी बहुत ही मतलब मिलनसार व्यक्ति भी हैं और एक बार लड़ भी चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद 1999 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो 1999 से 2004 के पीरियड तक वो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर रहे थे और 2004 से 2024 तक 20 साल में उनके पास कोई टिकट ना, उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था, हारे थे लेकिन उसके बाद वो फिर भी फील्ड में थे और उनकी भली मानस की इमेज भी है। अब डॉक्टर किशन कुमार हैं, वो नए कैंडिडेट हो गए बिल्कुल बीजेपी के लिए। अब बावल में तो सीधा आमने सामने की टक्कर है जबकि रेवाड़ी में ट्रायंगल, कोकसली में ट्रायंगल तो अब इतना नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी बावल में आमने सामने की टक्कर है। लेकिन उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पे भी राव साहब किशन कुमार के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और इन तीनों सीट पर, 2 सीट पर खास करके कोसली और बावल, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा बड़ी ताकत लगा रहे हैं, हुड्डा भी बड़ी ताकत लगा रहे हैं। और बावल में 2 समुदाय जो कि कांग्रेस के इस समय कहते हैं कि एक तो अनुसूचित जाति समाज और जाट समाज, वो कांग्रेस की तरफ है। अब अही समाज का रुख बावल में क्या करेगा ये देखने वाली बात है, जिसका रुख थोड़ा बहुत अगर रंगा जी को मिल गया तो मैं समझता हूँ कि रंगा जी के लिए थोड़ा सा निकल जाना आसान है। जैसे अब हमने भी बावल की तरफ हम गए, गुजरों के जो गांव हैं, जाटों के गांव में भी इस बार भाजपा को वोटें मिल रही हैं जो लोकसभा चुनाव में नहीं था माहौल, और जो अजा वोटें हैं वो भी इस बार थोड़ा सा, तो बावल की स्थिति भी थोड़ी सी कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत कड़ी टक्कर में दिखा रहे हैं। राव साहब ने मेहनत तो की। राव साहब के लिए क्वेश्चन दोनों सीटों के लिए, क्योंकि राव साहब भी कैंडिडेट लाए, किशन कुमार तो डायरेक्टर हेल्थ थे, उनको रिजाइन दिला के उन्होंने बावल में लाए हैं। तो ये सब राव साहब के लिए इमेज का क्वेश्चन तो है ही, क्योंकि ये अगर राव साहब के लिए ये एरिया के लिए उनके लिए अपना जो वर्चस्व दिखाने का है कि किशन कुमार को लाए हैं, उधर अनिल दहीना को लाए हैं, अगर ये दोनों किसी भी तरह से अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो राव साहब के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यही दोनों अगर निकलते हैं, ये दोनों जीतते हैं तो राव साहब को और बहुत ताकत मिलेगी कि देखो भाई मैं नए कैंडिडेट को लाया, अपने दम पे लाया, मैंने जिताया। एक बड़ा सवाल है कि तीनों चेहरे बदले हैं इस बार। वो जो एंटी इनकम्बेंसी डॉक्टर बनवारी लाल के खिलाफ दिखाई दे रही थी बावल में, वो अब पूरे चुनाव में नजर नहीं आई, भाजपा सेफ गेम खेल गई। ऐसे ही कोसली में जो एंटी इनकम्बेंसी लक्ष्मण यादव के खिलाफ थी वो अनिल दहीना को लाने से नहीं रही। रेवाड़ी के अंदर भी जो पिछली बार सुनील मूसेपुर का पत्ता विरोधी था, इस बार लक्ष्मण को वो विरोध, क्या उसका पूरा फायदा मिलेगा भाजपा को? देखो भाजपा ने मेहनत तो की है, इसमें तो भाजपा में कोई दो राय नहीं है। भाजपा
जो शुरू में जो आम लोगों का मानना था कि भाजपा इस बार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, नए लोगों को लाई है, इतना शायद लाभ ना मिले, लेकिन उन्होंने सारे कैंडिडेट ने और विशेषकर राव साहब ने यहाँ बड़ी मेहनत की है। और जैसा कि अब ये तो हमारे तीनों सीटें, एक कांग्रेस की शुरुआत में रेवाड़ी की वन साइडेड नज़र आती थी, लेकिन वो भी अब मुकाबले में आ गई है। अब मुकाबला ऐसा है कि कोई किसी के बारे में दावा नहीं कर सकता। सतीश यादव को लेके एक सवाल है पब्लिक के मन में कि सतीश यादव निर्दलीय लड़ते तो ज़्यादा बेहतर होते। क्या झाड़ू को थामने से नुकसान हुआ या फायदा हुआ? झाड़ू को थामने से उनको फायदा हुआ जी। और एक तो मोमेंटो बना है जी। एक उनको जो 2 बड़ी जनसभाएं उन्होंने की, वो भीड़ केजरीवाल को देखने के लिए आई। जब भीड़ जब आती है तो भीड़ कुछ ना कुछ कन्वर्ट भी होती है। जी। वो जनसभाओं का वरना मतलब ही नहीं है करने का, कोई जब ही करता है कि अपनी ताकत दिखाए। अच्छा, लोग जो होते हैं कि हाँ ये तो बहुत मजबूत आदमी, इस बार तो काफ़ी भीड़ है, कुछ लोग डाइवर्ट होते हैं। 5-10% वोट जरूर भीड़ को देख के होती है। अब जैसे लास्ट में चिरंजीवी राव ने 3 तारीख को अपना जुलूस निकाला, रोड शो किया, तो वो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। तो हर आदमी रैलियाँ, ये रोड शो इसीलिए ही करता है कि अपनी ताकत दिखाई जाए। तो सतीश यादव को झाड़ू के थामने से उसका लाभ मिला है। सवाल और चुनाव में बार बार उठ रहा है कि सतीश किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? चिरंजीव को ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, लक्ष्मण को ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, क्या पूरा? देखिए, जो एक काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने वोट लिया है, तो वो पता नहीं कितना मिलेगा, लेकिन दोनों को डेंट पहुँचाया, दोनों को डेंट पहुँचाया। उसमें सतीश ने जो लोगों के बीच में लगातार उन्होंने अंदर खाने, उनके मन में तो था ही चुनाव लड़ने के लिए, तो वो लोगों से संपर्क में रहे और उन्होंने अच्छे खासे लोग भी जोड़े, तो तरक्की तो उन्होंने की है। अब वो किसके वोट तोड़ पा रहे हैं, किसके नहीं, ये तो है उन्होंने, लेकिन हमारे हिसाब से उन्होंने दोनों ग्रुप के वोट तोड़े। तो सीधे तौर पर तीनों सीटों पर काफ़ी मुकाबला टफ है और कुछ भी हो सकता है, ये ना सोच के बैठे पड़ता है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को तो मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो तो मिल रहा है, क्योंकि लोग देखिए कुछ चीज़ों से बहुत परेशान हैं। प्रॉपर्टी आईडी, ये अच्छा, इसमें जो कांग्रेस को जो लाभ मिला है ना, वो नगर परिषद की मेहरबानी भी उसमें है कि लोग जैसे ही सड़क पे आते हैं, टूटी हुई सड़कें देखते हैं, लाइट गैप देखते हैं। और कमाल की बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। आज भी देखो, आप देखो पायलट चौक से लेके और पूरा वो जो सारी कॉलोनी हमारी जो मेन है, वो लाइट आज तक कोई नहीं जलवा पाया। ठीक बात। धरोड़ा चुंगी से लेकर केएलपी कॉलेज तक स्ट्रीट लाइट, जो कि मेन सड़क है, वो स्ट्रीट लाइट आज तक खराब है, उसको कोई नहीं ठीक करा पाया। लेके भाड़ा चौक से लेके और स्टेशन तक और काठमंडी चौक तक, वो कितनी बड़ी, कोई इससे गंदी सड़क शायद मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी, उसको कोई नहीं ठीक करा पाए। तो ये सब चीज़ें देखो, ये दुख की रक्त तो है ही। एक इंसान जो नगरवासी है, वो ये सब चीज़ें देखता है और देख के वो सरकार को तो नेचुरल है, उसका सरकार के खिलाफ ही उसका रोष निकलता है, वो रोष चुनाव में निकलता है। और जी, तो चर्चा की रेवाड़ी जिले की तीनों सीटों पर मुकाबला बेहद टफ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो पूरा लाभ है वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। सतीश यादव एक बड़ा डेंट डाल रहे हैं दोनों ही प्रत्याशियों के वोट बैंक में, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, नतीजों पर नज़र बनाएंगे 8 अक्टूबर को। तब तक के लिए और चर्चाएं करेंगे और विश्लेषण करते रहेंगे। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।